Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. Hey Gobind, hey Gopal, hey Dayal Lal, hey Dayal Lal, Prananath Anath Sakhay, Din Dard Nivar, Din Dard Nivar, Hey Gobind, Hey Gopal. ज़िंदगी की सबसे बड़ी तसल्ली, सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन यही है मुझे, मैंने कभी हार मानी ही नहीं ज़िंदगी में और ना मुझे कोई हरा सका। अगर कोई हराएगा तो मैं खुद को हराऊंगा। जो गालिब ने कहा है, जब गालिब बुलंदी पर पहुंच गया था तो उसने कहा था, रही अब ऐसी जगह चल कर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबान कोई ना हो। मैं वो चीज़ अचीव नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ समाज में रहूँ, घर में रहूँ, फैमिली के साथ रहूँ, खुश रहूँ और अपने साथ भी रहूँ। मेरा नाम शिवचरण सिंह लांबा है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। सरोद एनक्लेव इस कॉलोनी का नाम है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा जन्म वेस्ट पाकिस्तान में हुआ पार्टीशन से पहले। 1942 में मैं पैदा हुआ। उस जगह का नाम था रावलपिंडी। उसके बाद हम पार्टीशन के बाद दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली में मैंने जो अपना ज़िंदगी शुरू की, मैं बहुत छोटे स्कूल में पढ़ने जाता था जहाँ शुरू में मुझे 6, 7, 8 बच्चे वहाँ होते थे। उसके बाद मुझे खालसा स्कूल में दाखिल कराया गया। वहाँ भी ज़मीन पर बैठना पड़ता था, टाट बिछे होते थे और तख्तियाँ हम लेके जाते थे उस वक़्त लकड़ी की। उसके ऊपर हम अपनी स्याही घर से बनाकर और उसकी अपनी कलम घड़ के और उस कलम से लिखा करते थे। उसके बाद 7वीं जमात में हमने इंग्लिश पढ़नी शुरू की और बड़ी एक सादी ज़िंदगी थी। बहुत ही बिल्कुल पैदल जाना, पैदल ही आना और कपड़े भी कुछ ज़्यादा नहीं होते थे हमारे पास और स्कूल बहुत ऑर्डिनरी होता था। खर्चा मिलता था बहुत मामूली, जिसका हम दोपहर को लंच में एक कुलचा और चना खा सके। और बड़ी एक ऑर्डिनरी और मामूली किस्म की लाइफ, क्योंकि पाकिस्तान से आए थे पिताजी, तो अभी इस्टेब्लिश होने में टाइम लगना था, इसलिए हमने बड़ी सादी ज़िंदगी शुरू की। मेरे पिताजी का नाम सरदार जसवंत सिंह लांबा, माताजी का नाम श्रीमती रघबीर कौर। मेरे पिताजी गॉर्डन मिशन कॉलेज में 1934 के ग्रेजुएट थे। मेरी माताजी 5वीं पास थी मगर बहुत ज़हीन थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। बेसिक चीज़ों में मेरे पिताजी से भी आगे थी और पिताजी मेरे बहुत एक जीनियस थे और मैं उनसे वो मेरी ख़ास इंस्पिरेशन थे। उनसे मैंने बुनियादी चीज़ें सारी सीखी ज़िंदगी में। माताजी की बात ये याद है, कभी किसी से बुरी बात मत करो, मीठा बोलो, कहीं कोई झगड़ा हो तो उसको वॉच ना करो। ये ना हो कि कभी कोई आपका कोई झगड़ा देखे और किसी के झगड़े में जाकर कोई मज़ा ना लो। ये सोचो कि कोई ऐसी बात हो रही है और ये घर में आकर ये सोचो कि जो बात बाहर आपने देखी है वो आप ना करो। अगर वो गलत है तो आप मत करो, अगर अच्छी है तो उसकी नकल करो। मेरे बड़े भाई हैं, वो कनाडा में हैं, लजिंदर सिंह लांबा। दिल्ली में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, आजकल वो वहाँ सेटल्ड हैं। उनके बच्चे हैं, वो डॉक्टर हैं। और उसके बाद मेरी छोटी बहन मेरे से बड़ी है, मेरे बड़े भाई से छोटी, जसबीर कौर। उसने MA पंजाबी में की और वो खालसा स्कूल में टीचर रही
और वो बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा बोलती है। उसके बाद मेरा नंबर है, मैं शिवचरण सिंह लांबा। मैंने मास्टर सोशल वर्क की एमए की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मुझे पीएचडी के लिए वजीफ़ा मिला और मैंने यूनिवर्सिटी में अपने ज़माने में 64 में जितने मेरे स्पेशलाइजेशन के रिकॉर्ड थे मैंने तोड़कर अपनी एमए की और मैं अच्छे विद्यार्थियों के तौर पर जाना चाहता था। उसके बाद मेरी बहन छोटी है मेरे से, अविनाश कौर, उसने एमए इंग्लिश की है, वो दिल्ली में रहती है। उससे छोटी है परमजीत कौर, वो सैनिक फौज में रहती है। उससे छोटी है रविंदर कौर, वो साउथ सिटी में रहती है। सबसे छोटा भाई मेरा जितेंद्र सिंह लांबा है, जो मेरे से 14 वर्ष छोटा है। मेरे साथ बड़ा प्यार करता है, बड़ा अजीज है। इस वक्त वो ज्वेलरी की शॉप चला रहा है करोल बाग में, और जो पिताजी का काम था ज्वेलर्स का उसने इनहेरिट किया है, क्योंकि सबसे छोटा था और पिताजी के साथ ज्यादा अटैच। जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो ज्यादा ही अटैच्ड होता है, तो इसलिए वो पिताजी की सरपरस्ती में काम सीखा उसने और पिताजी को ज्वाइन कर लिया। इस वक्त वो रजौरी गार्डन में रहता है अपने मकान में और मेरे दिल के बड़े करीब है और मेरी बड़ी इज्जत करता है, उतनी इज्जत करता है जितनी अपने पिताजी की करता था। और हम आपस में एक दूसरे को बहुत दिल से चाहते हैं और बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से जिंदगी काट रहे हैं। इस कुल मिला के हम 3 भाई और 4 बहनें, इस तरह ये हमारा फैमिली साइज था उस वक्त। मेरी शादी 1970 में हुई। हम दोनों पहले, शादी से पहले एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे से 1 साल ये पहले पीछे थी। मैं बी ऑनर्स में 62 में मैंने बी ऑनर्स की, इन्होंने 63 में बी ऑनर्स की खालसा कॉलेज से। उस वक्त मेरी इनके साथ इतना ये पता था ये कौन है, मगर वो बाद में अरेंज मैरिज में कब बदल गई, जब पेरेंट्स ने आपस में बात की तो ये शादी में तब्दील हो गई। मगर मैं इनको तब से थोड़ा बहुत पहचानता था। इनके बारे में मैं एक ही बात बताता हूँ कि इनमें 2 चीज़ें बड़ी ज़्यादा हैं। एक तो सेवा भाव बहुत है, दूसरा जो इनके नीचे काम करती हैं, जो सर्वेंट्स हैं या जो डाउन ट्रॉडन हैं, इनके लिए इनके बहुत ज़्यादा इनके दिल में दया भाव है। और तीसरा इनकी टॉलरेंस बहुत है, एडजस्टमेंट बहुत है। हम 7 भाई बहन हैं, 4 मेरी बहनें हैं। जब इनकी शादी हुई तो जॉइंट फैमिली में हुई। मेरी 4 बहनें, इन्होंने सबके साथ प्यार से अपने आप को रखा। मेरी माँ 5वीं पास थी, उसको उसका हुक्म माना। जिस तरह की इन्होंने अपनी उस वक़्त ज़िंदगी में सबके साथ सहयोग से अपना जीवन की ड्यूटी अदा की, मुझे इसका फ़ख्र है, क्योंकि उसकी वजह से आज तक हम सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। मेरी सबसे बड़ी अच्छी रिश्ते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ ने कभी किसी के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं की, किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं किया, किसी किस्म की कोई अदावत नहीं रखी, किसी किस्म की कोई भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। Most undisputed person in our family, my wife, I am proud. बड़े कोऑपरेटिव है, बड़े ज़्यादा हेल्प करते हैं और घबराते नहीं। वो मैं घबरा जाती हूँ, वो नहीं घबराते जल्दी। कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर कहेंगे कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। लिखते बड़ा अच्छा है, इंग्लिश में पोइम्स लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, पंजाबी में लिखते हैं। लिखने का तो उनको बहुत ही शौक़ है। सुबह से उठ के बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे और लिखना शुरू, कोई टॉपिक इनके दिमाग में आ जाए यहाँ बैठ के लिखना शुरू कर देते हैं। मेरे सबसे बड़ा बच्चा जसप्रीत सिंह लांबा है। वो मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, एमडी है। उसकी वाइफ भी एमडी गायनेकोलॉजिस्ट है। उसके बाद मेरा छोटा बच्चा कंवलप्रीत सिंह है, ग्रेजुएट है। उससे छोटा है विजयप्रीत सिंह, वो एमबीए है। वो अपना रेस्टोरेंट का काम करता है, बार एंड रेस्टोरेंट है वसंत विहार में।
विजयप्रीत की वाइफ हैना कौर लांबा एडवोकेट है, बड़ी ज़हीन है और अपने प्रोफेशन में बहुत कमाल का उसका स्थान है। 2-4 उसके पास सरकारी रिटेंशंस भी हैं। और जो मेरा बीच का बच्चा है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है कुछ, तो वो फ़िलहाल मेरे पर डिपेंडेंट है, कोई ज़्यादा काम नहीं करता और अंडर मैनेजमेंट है। और ये 3 मेरे बेटे हैं। मेरी पोती है प्रभनूर कौर, वो 11वीं में पढ़ती है, अब 12th में चली गई है। बोलने में अच्छी है, संस्कार बड़े अच्छे हैं और मेरी बड़ी फ़ैन है। और मेरे साथ उसकी जस्ट एज ए फ्रेंड हैं, हम दोस्त हैं। मैंने कोई डिस्टेंस नहीं रखा, ना बच्चों के साथ ना बच्चों के साथ। एक बेटा मेरा है तविश राज सिंह, वो क्लास 7 में है। एक मेरा ग्रैंडसन है, वो है अर्श राज सिंह, वो क्लास 3 में है। हम सारे रोज़ मिलते हैं, सारे रोज़ हंसते हैं, सारे एक दूसरे से मजाक करते हैं और ड्वेल करते हैं। पता ही नहीं चलता उनमें से बूढ़ा कौन है, बच्चा कौन है और जवान कौन है। कोई हमने डिस्टेंस रखा ही नहीं हुआ। समथिंग वेरी यूनिक, मतलब नोबडी कैन एक्सपेक्ट अ ग्रैंडफादर टू बी सो कूल। मतलब सम थिंग्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आई कैन नॉट शेयर विद माई पेरेंट्स, मम्मी पापा, तो आई एंड अप शेयरिंग दोज थिंग्स विद हिम। और मुझे बड़े आसानी से वो सोल्यूशन देते हैं एंड लगता ही नहीं कि आई एम टॉकिंग टू माई ग्रैंडफादर, आई फील कि आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड। तो वो बहुत आसानी से मुझे हर चीज़ का सोल्यूशन देते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इनसे बात करने में। मैंने प्रोफेशनल जर्नी जो थी वो सबसे पहले मैंने नौकरी की 1968 में। नौकरी मैंने की इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में एज ए प्रोग्राम एंड रिसर्च ऑफिसर। मुझे लगा कि जो मेरा बॉस है वो मुझे समझता नहीं और मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा, मेरे के साथ गुजारा नहीं होगा। जो मेरी लेटेंट पोटेंशियलिटीज़ हैं उनको एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी, मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा नहीं, मुझे शायद कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा। तो मैंने बड़े आराम से सोचने के बाद ये सोचा कि अगर मैं खुली सांस लूँगा तो तभी लूँगा जब मैं सेल्फ मैनेज्ड होऊंगा, जब मैं अपने आप से खुद बात करके वो काम करूँगा जो मुझे पसंद आएगा। इसलिए मैंने नौकरी वो 6 महीने नौकरी की और नौकरी करने के बाद मैंने अपना काम पूरा किया और वो नौकरी छोड़ी। फिर मैं दाखिल हो गया। सबसे पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग की। मैंने बाईफोकल लेंसेज को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, तो उसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा था, फिर मैंने इसको चेंज ओवर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने रिटेलिंग शुरू की और मैं जब रिटेलिंग से पहले मैंने रेस्टोरेंट शुरू किया। रेस्टोरेंट मैंने अच्छी तरह चलाया और चाइनीज़ रेस्टोरेंट था मैंने चलाया। फिर मैंने रिटेलिंग में बहुत कामयाबी हासिल की। लिवाइस का मैं ओरिजिनल लिवाइस स्टोर खोला वसंत विहार में, बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद मुझे मौका मिला और वहाँ उस वक्त पेप्सिको इंटरनेशनल कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया। मेरे पास एक जगह थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पिज़्ज़ा हट वहाँ शुरू करना था, तो मुझे उन्होंने फ्रेंचाइजी बुला दिया। सबसे पहले दिल्ली में जो पहला पिज़्ज़ा हट था शांति निकेतन में मेरी जगह पर शुरू हुआ और मैं उसकी परसेंटेज लेता था और वो पिज़्ज़ा हट में चलाता था। और फिर मैं काफ़ी कामयाब हुआ और इतनी मुझे कामयाबी मिली कि मैं आगे बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। मेरी इंस्पिरेशन है गुरबाणी, मेरी इंस्पिरेशन है गुरु नानक, मेरी इंस्पिरेशन है सिख गुरुज, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हमें बताते हैं जो वेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी किस तरह की काटनी है। क्योंकि ज़िंदगी में जब आते हैं हम तो एक याद बनकर चले जाते हैं और ऐसी याद बनकर चले जाते हैं जिसको या अच्छी तरह याद करते हैं या बुरी तरह याद करते हैं। मैं इंज जीना चाहुंदा हां, मैं इंज जीना चाहुंदा हां, जीना एक केवल
चाहत नहीं ए भी ते मजबूरी है, मंजिल तक राह कड्ढण दी करनी तासी मजूरी है, राहां दे रोड़े चुन चुन के, राहां दे रोड़े चुन चुन के, मैं राह नित बनांदा हां, मैं इंज जीना चाहुंदा हां, मैं इंज जीना चाहुंदा हां। पर चूंकि सबसे सादा गुरु नानक मुझे मिला, कॉमनली इंटेलिजिबल भाषा में उन्होंने बानी रची और जो जो बातें उन्होंने कही मेरे अंदर घुस चुकी हैं। सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि काल खाए किछ हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। अगर हम ईमानदारी से काम करके उसमें से कुछ हिस्सा बांटने के लिए रख देते हो तो समझ लो आपको ज़िंदगी जीनी आ गई है। अगर ये नहीं करते तो आप अधूरेपन में रहोगे। मेरे को जब खुद पर भरोसा था तो मैंने हर चैलेंज को एक इम्तिहान समझ के ये सोचा कि शायद भगवान ने मुझे इम्तिहान में डाला है तो पास भी वही करेगा, क्षमता तो उसने दे दी है। तो यही चीज़ सोच सोच कर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा तो मुझे कभी हार का सामना नहीं देखना पड़ा। मैं फाइटर ही रहा। जिस चीज़ में मैंने हाथ डाला उसमें मैंने कामयाबी हासिल की। ज़िंदगी की सबसे बड़ी तसल्ली, सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन यही है मुझे, मैंने कभी हार मानी ही नहीं ज़िंदगी में और ना मुझे कोई हरा सका। अगर कोई हराएगा तो मैं खुद को हराऊंगा, वो मैं हराऊंगा नहीं क्योंकि मुझे उसकी शरण है। ओनली थिंग इज़ यू मस्ट असेस योर वर्थ, यू मस्ट नो व्हाट इज़ योर वर्थ। जब आपको अपनी कीमत का अंदाज़ा लग जाएगा तो फिर आप हारेंगे नहीं, आप भगवान का एक हिस्सा हो। वो कब वो भी नहीं हारता, वो आपको हारने के लिए उसने बनाया भी नहीं है। गुरु नानक मेरा गुरु है और खुशकिस्मती से मैंने सोशल वर्क की एमए की है। एक तो मुझे गुरु नानक ने इंस्पायर किया, दूसरा मेरी जो ट्रेनिंग है उसने मुझे प्रोड्यूस किया। उस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि किसी की इतनी मदद करो कि वो अपनी मदद खुद कर सके। उसको पैरासाइट मत बनाओ, उसको समाज का बोझ मत बनाओ। ऐसी मदद करो कि दोबारा उसको मदद करने की लेने की ज़रूरत ना पड़े। उसको भिखारी मत बनाओ। मेरे सर को पास मैं जब से आया हूँ हमारे बड़ा हेल्प किए हैं और 2 लड़की की शादी सर किए हैं। और जब से मैं आया हूँ आज 24-25 साल मेरे को हो गया, तब से सर का हमको आचरण, व्यवहार, विचार हमारे लिए सब कुछ ठीक है। मेरी सक्सेस का मंत्र एक ही है ज़िंदगी में कि जितनी चद्दर है उतने पांव पसारो, ज़रूरत से ज़्यादा कहीं से लोन ना लो। स्केल ऑफ प्रोडक्शन वो रखो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट उतनी करो जितनी जेब में आपके पास पैसे हैं, क्योंकि कर्जा लेना बहुत आसान है, कर्जा वापस करना मुश्किल है। इसलिए मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी से लोन नहीं लिया। मैंने जब कमाया जोड़ा, जोड़ने के बाद चूँकि मेरी वाइफ जो थी वो एक टीचर थी, उसकी सारी जो भी तनख्वाह होती थी वो मैं बैंक में डाल के उसको सेविंग रखता था। और वो कभी कभी वो जो पैसा बच जाता था मेरी इन्वेस्टमेंट के काम आता था। तो हमने मिलकर ज़िंदगी का जो सफ़र तय किया वो इतना अच्छा किया कि एक से फिर अनेक होते चले गए। मैं ज़िंदगी में जो अचीव करना चाहता था एक ऐसी स्टेज पर आ चुका हूँ जब मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। ऐसा नहीं मैं चाहता जो गालिब ने कहा है। जब गालिब बुलंदी पर पहुँच गया था तो उसने कहा था, रही अब ऐसी जगह चल कर जहाँ कोई ना हो, हम सुकून कोई ना हो और हम जुबान कोई ना हो। मैं वो चीज़ अचीव नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ समाज में रहूँ, घर में रहूँ, फैमिली के साथ रहूँ,
खुश रहूं और अपने साथ भी रहूं, यही मेरी अचीवमेंट है। और मैं अचीव कर चुका हूं, सोलेस चाहता हूं और अपनी ही कंपनी में मैं खुश रहता हूं। और मुझे लगता है भगवान मेरे बहुत करीब है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ये मेरी अचीवमेंट होनी चाहिए और आज तक कुछ हद तक है और मांग रहा हूं। जितनी पुरानी फिल्में हैं मैं उसमें दिलचस्पी रखता हूं। नई फिल्मों में मेरा कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पुरानी फिल्मों में ज़िंदगी के तत्व हैं, सच्चाई का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बनावट कम है, असलियत ज़्यादा है। मेरी है बेजू बावरा, बसंत बहार और मदर इंडिया, ये जो पुरानी फिल्में हैं। रफ़ी साहब तो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवा में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ के बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज दे के बुला लेगी मुझको। मैं सुबह उठता हूँ, अपने प्रभु का नाम लेता हूँ, उसके बाद मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करता हूँ, वॉक लेता हूँ। वॉक को मैं हुक्म समझता हूँ, हुक्म से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। ये कोरोना काल में तो लंबा चौड़ा कोई काम है नहीं, घर में रहता हूँ और मुझे पोइट्री लिखने का शौक़ है। मैं पोइट्री लिखता हूँ या कोई लेख लिख लेता हूँ और मैं लिखना, एक्सप्रेस करना, या मैं कोई ट्यून कंपोज कर लेता हूँ, या मैं गा लेता हूँ, या मैं कोई अपनी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। मेरे इंडियन फेवरेट पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक पहला और आखिरी आरएसएस का नुमाइंदा था जो सेकुलर था। इस तरह का इंसान मैंने वो देखा, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हिंदुत्व को के स्कूल ऑफ थॉट से आकर भी पूरी तरह उस तरह नहीं था जिस तरह हिंदुत्व आज नज़र आ रहा है। वो एक ऐसा हिंदू था जो सिख भी था, मुसलमान से भी प्यार करता था, हिंदू से भी प्यार करता था और वो देशभक्त भी था। मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तान के इंसान की एक अच्छी तस्वीर थी जिसकी हमें आज ज़रूरत है। मैं उससे इंस्पायर्ड था। हिंदुस्तान में अगर कोई अच्छा लीडर हुआ है तो अटल बिहारी वाजपेयी हुआ है। उसके ज़माने में सब ने सबको प्यार किया, किसी ने किसी को नफरत नहीं की। जिसकी मैं और तारीफ करता हूँ वो हैं हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो पॉलिटिशियन कम थे, स्टेट्समैन और इकोनॉमिस्ट ज़्यादा थे। और उस वक्त आए जब हिंदुस्तान को एक इकोनॉमिस्ट की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। हिंदुस्तान की इकानमी को उन्होंने खड़ा कर दिया, बड़ी अच्छी फाउंडेशन बनाई और जो रिज़र्व्स थे फॉरेन एक्सचेंज के वो फेवरेबल हो गए। क्लोज्ड इकॉनमी से ओपन इकॉनमी बन गई। बहुत ईमानदार थे। पॉलिटिक्स में हो ऐसे ईमानदार आदमी बहुत कम मिलते हैं आज भी, और तब भी कम मिलते थे। इस ईमानदारी की मैं कदर करता हूँ। और मैंने पंजाबी में उनके लिए एक दो लाइनें लिखी थी। मनमोहन है रतन देश दा, एक सच्चा ते सुच्चा, हर पार्टी दे कद नालों कद इस दा उच्चा। मैं युवा पीढ़ी को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अपने आप को समझो और सोचो क्या दे सकते हो। लेने की इच्छा मत करो
किसी को बुरा कहकर अच्छे नहीं बन सकते, किसी से मांग कर बड़े नहीं हो सकते। अपने आप को अच्छा बनाओ, दूसरे को बुरा कहने की जगह खुद को अच्छा बनाओ। आ छेड़ नवा कोई गीत बहारां दा, मरमा थले दबे होए जख्म पुराने ने, रहन दियो सुते क्यों एवें दर्द जगाने ने। महक फुलां दी ले लो जिक्र ना छेड़ो खारां दा, आ छेड़ नवा कोई गीत बहारां दा। गिलियां तक रह जाओ तुसी ना विछड़ो यारां तो, बच सको तां बच जावो हिजरां दियां मारां तो। छोड़ के जिता मजा चख लवो मिठियां हारां दा, आ छेड़ नवा कोई गीत बहारां दा। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel